मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज बात करना है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का 7वां क्लास है आपका, जिस पे हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले 6 क्लास हो चुके हैं, उसका मैंने प्लेलिस्ट आपका बना दिया है और आप उस पर देख सकते हैं। 6 क्लास दिए हुए हैं, ये 7वां क्लास है। और इस क्लास में मैं आपको 7 क्वेश्चन बताऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं। और इन 7 क्वेश्चनों के बाद एक क्वेश्चन वीडियो में मैं दूंगा, जिसको आपको करके आंसर कमेंट में बताना है। तो वो क्वेश्चन मैं लास्ट में दूंगा और बहुत ही अच्छा सवाल है। जितने भी बच्चे देखते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उस सवाल को सॉल्व करें और सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट में लिखें। तो 7+1 यानी 8 क्वेश्चन हम सीखेंगे और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। प्रॉपर करने का तरीका क्या है उस पर हम बात करेंगे। तो इस पे आ जाइए आप। पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है और इसी से एक एक करते हुए जो है मैं टोटल 7 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। यहाँ पे पहला सवाल है, एक रेडियो की MRP 1680 रुपये है। एक रेडियो का अंकित मूल्य 1680 रुपये है। ये 10% की छूट पर जब दुकानदार बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है। पूछा जा रहा है कि अगर वो छूट ना दे तो उसे कितने % का लाभ होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इससे तो ज़्यादा ही होगा, चूँकि वो डिस्काउंट नहीं देगा तो उससे उसे ज़्यादा लाभ होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका प्रॉपर आंसर कैसे देंगे। काफ़ी बच्चों को आता होगा सॉल्व करना, लेकिन मैं अपनी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से आंसर देंगे तो आप तेज़ी से कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी ना के बराबर ही होगा। यहाँ पे रेडियो की MRP 1680 रुपये है, हम इसे अपनी गणना में शामिल नहीं करेंगे। आप देखेंगे कोई भी किताब होगी बिना 1680 का प्रयोग किए हुए आंसर नहीं देगी, लेकिन हम अपनी गणना में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये पूछा गया है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर परसेंटेज में आंसर मांगा गया है तो दिए गए अमाउंट को हम कतई टच नहीं करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि आंसर कैसे करेंगे। देखिए 3 पॉइंट होते हैं और अगर इन 3 पॉइंटों पे आप कमांड कर लें तो आंसर देना काफ़ी आसान हो जाएगा। MRP, SP और CP। MRP का मतलब हो गया अंकित मूल्य, SP यानी सेलिंग प्राइस हो गया विक्रय मूल्य, और CP यानी कॉस्ट प्राइस हो गया। यहाँ पे अपनी सुविधा के अनुसार आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर से नीचे आ सकते हैं। अगर इस पे आपको कमांड हो गया है तो आप इन प्रश्नों के आंसर बहुत ही तेज़ी से दे सकते हैं। तो आप देखिए 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ होता है। यदि छूट ना दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मुझे नहीं मालूम है वस्तु की कीमत क्या है। वस्तु की कॉस्ट प्राइस हम 100 रुपये मान लेते हैं, राइट। वस्तु की कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। अब उसे 8% का लाभ हो रहा था पहले, तो इसका मतलब है कि वस्तु 108 रुपये में बिक रही होगी। 100 रुपये की वस्तु जब 108 रुपये की बिकेगी तभी तो 8% का लाभ होगा। दैट टाइम 8% का लाभ हो रहा था, लेकिन 8% का लाभ तब हो रहा था जब 10% वो छूट पे बेच रहा था। तो अगर छूट नहीं देता तो MRP क्या होती। आप देखिए 108 ये आफ्टर 10% डिस्काउंट है, मीन्स ये 90% है। चाहिए हमें MRP यानी 100%। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 यानी 120 रुपये। तो यहाँ से निष्कर्ष निकल आया कि MRP 120 है, आफ्टर 10% सेलिंग प्राइस 108 है और CP 100 रुपये है, यानी कि उसे 8% का लाभ हो रहा। अब सवाल उठता है कि यदि वह छूट ना दे तो उसे कितने % का लाभ होगा। तो यदि छूट नहीं देगा तो वस्तु अंकित मूल्य पर ही बेची जाएगी, यानी 120 रुपये पर। और 100 रुपये की चीज़ 120 में बेची जा रही है, जाहिर सी बात है 20% का लाभ होगा। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 20%। 100 रुपये की चीज़ 120 में बेची जा रही है, यानी 20 रुपये का लाभ हो रहा है। और लाभ हानि की गणना कहाँ करते हैं, क्रय मूल्य पर इंटू 100, ये कट जाएंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा 20%। तो आपने देखा कि बिना 1680 का प्रयोग किए हुए हमने आपको आंसर तेज़ी से बता दिया। आप वर्बली इसको कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना लिखने में और उसमें टाइम लग रहा, अदरवाइज कोई टाइम नहीं लगता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका। पहला आपने देख लिया, सेकंड है ये है।
एक किसान ने 18,000 रुपये में एक घोड़ा तथा एक गाड़ी खरीदी। घोड़े को उसने 30% के प्रॉफिट पे और गाड़ी को 20% के प्रॉफिट पे सेल आउट कर दिया। फाइनली उसे कुल जो है 25 सही 5/6% का लाभ हुआ। आपको ये बताना है कि घोड़ा एवं गाड़ी के क्रय मूल्यों में अंतर क्या है, यानी दोनों का क्रय मूल्य क्या है और उस क्रय मूल्य में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए कि घोड़े को 30% के प्रॉफिट पे बेचा गया है और गाड़ी को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया। ओवरऑल जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है वो दोनों का मिक्सचर होगा। अब दोनों का मिक्सचर यहाँ पे 25 सही 5/6% दिया हुआ है। इसे हम एलिगेशन मेथड से करेंगे और एलिगेशन मेथड से बहुत ही आसानी से आंसर बता सकते हैं। आप देखिए किस तरह से करेंगे। एक तरफ आप लिख लेंगे घोड़ा और दूसरी तरफ आप लिख लेंगे इस तरह से गाड़ी। ये आपने नोट कर लिया। अब घोड़े को 30% के प्रॉफिट पे बेचा गया तो सीधा आप 30 लिख लीजिए इस तरह से। अगर ये एक लाभ होता एक हानि होता तो 100 प्लस और 100 माइनस लिख करके चलते, लेकिन ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, तीनों लाभ हैं तो 100 प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। 100 प्लस 100 माइनस तब करते हैं जब एक प्रॉफिट हो और दूसरा लॉस हो, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो तीनों लाभ हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे 20% और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 25 सही 5/6 को क्या लिख लेंगे 25 छक्का 150 और 5 155/6 155/6%। अब इसको इससे घटाकर यहाँ लिखेंगे और इसको घटा करके यहाँ लिखेंगे। आप माइनस कर लीजिए, देख लीजिए ये आपका हो जाएगा 20 छक्का 120 और 120 से 155 चला जाएगा, 155 घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 35/6 बच जाएगा। और इधर अगर आप देखेंगे 6 त्रिक 18 180, 180 में से 155 जाएगा तो इधर बच जाएगा 25/6। तो अब इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा 6 आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर इसे हम 5 से काट देंगे तो 5 सते 35 और 5 पचा 25, यानी 7-5 का रिलेशन हो जाएगा। यदि घोड़े की कॉस्ट 7 रुपये है तो गाड़ी की कॉस्ट 5 रुपये है। ओवरऑल दोनों की कॉस्ट क्या है 18,000 रुपये है। ओवरऑल कॉस्ट दी है तो अनुपातिक योग रख देंगे 12। अब अगर घोड़े का क्रय मूल्य चाहिए तो यहाँ 7 रख दो, जो दिया है वो नीचे और जो चाहिए वो ऊपर। तो दोनों की कॉस्ट दी है तो दोनों का अनुपातिक योग नीचे हो गया। यदि घोड़े का क्रय मूल्य चाहिए तो 7 रखो और गाड़ी का चाहिए तो 5 रखिए। बट आपको ना घोड़े का चाहिए ना गाड़ी का चाहिए, आपको दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो दोनों का डिफरेंस क्या है 2, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 से ये कट जाएगा 6 और 6 त्रिक 18। आपका आंसर आ जाएगा 3000 रुपये, यानी घोड़े और गाड़ी के क्रय मूल्यों में 3000 रुपये का डिफरेंस है। तो आप इस तरह से एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं जब दो चीज़ों का परिणाम दिया हो, एक 30% के लाभ पे अलग बेचा गया सेपरेट, एक 20% के लाभ पे, लेकिन जब बिजनेस का मिक्सचर देखा गया तो दोनों के बीच था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये तीसरे एग्जाम्पल पे आइए और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का और नया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। कोई व्यक्ति एक मोबाइल को उसके क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचता है। कोई व्यक्ति एक मोबाइल को उसके क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचता है, फुल स्टॉप। यदि उसने उसे विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ पर बेचा होता तो उसका लाभ क्रय मूल्य का 5% प्लस 100 रुपये अधिक होता। आपको बताना है कि मोबाइल की कॉस्ट क्या है। यहाँ कहने का मतलब ये है, सवाल को पहले अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर सवाल प्रॉपर समझ में आ गया तो आंसर देना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसकी कॉस्ट हमें नहीं मालूम है, जो भी है उसका 25% प्रॉफिट पे मैंने बेच दिया, एक बात तो ये ख़त्म हो गई। दोबारा मैं ये कहता हूँ, इसका सेल जो भी है हमें नहीं मालूम क्या है, सेल जो भी है उसका 25%, अगर सेल 10 रुपये है तो 10 का 25% हमें लाभ हो रहा है और ये ज़्यादा है।
ये उस व्यापार की अपेक्षा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? कॉस्ट का 5% प्लस 100 रुपये। तो काफ़ी अच्छा सा सवाल है। कॉस्ट का 5% प्लस 100 रुपये ज़्यादा है। आपको बताना है कि मोबाइल की कॉस्ट क्या है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, माना मोबाइल का क्रय मूल्य 100 रुपये है। माना CP लिख लेता हूँ, CP 100 रुपये है, राइट। ये हमने मोबाइल का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया। अब इसको जब आप 25% लाभ पे बेचेंगे, CP का 25% जब लाभ पर आप बेचेंगे तो जाहिर सी बात है 125 रुपये आपका क्या हो जाएगा? SP यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 125 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब मैं फिर से करता हूँ कि 125 रुपये अगर इसका SP है और इसका अगर आप 25% लाभ लेंगे, का 25% अगर आप लाभ लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 25% जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बटा 4 कर लेते हैं, 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, 31.25 रुपये ये लाभ हो जाएगा। और 31 रुपये 25 पैसे इसका लाभ हो जाएगा। और पहले कितना लाभ हो रहा था? 100 की चीज़ 125 में बेची जा रही तो पहले 25 रुपये लाभ हो रहा था। यानी जब CP पे आप बेच रहे थे तो 25 रुपये का लाभ हो रहा था, और जब SP पे 25% कमा रहे हैं तो 31 रुपये 25 पैसे का लाभ हो रहा है। ये इस तरह से 2 तरह से लाभ हो रहा है, आप इसको चेक कर लीजिए। पहले जब कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना और इसका 25% लाभ पे बेचा तो SP 125 रुपये हो गया है। 100 रुपये CP है, 125 SP है, जाहिर सी बात है 25 रुपये का लाभ हुआ था। दोबारा जब 125 का 25% निकाला तो 31 रुपये 25 पैसे हो गया। तो पहले जो प्रॉफिट हुआ उससे अब वाला प्रॉफिट कितना ज़्यादा है, ये आप अगर देखेंगे तो 6 रुपये और 25 पैसे अधिक है। ठीक है, 6 रुपये 25 पैसे अधिक है। अब इसी चीज़ की हमें कंपैरिजन करनी है, क्योंकि हमें कॉस्ट तो मालूम नहीं थी, हमने कॉस्ट इमेजिन किया है 100 रुपये, तो 6 रुपये 25 पैसे अधिक आता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? 5% कॉस्ट का प्लस 100 रुपये अधिक है। तो अगर हमने CP 100 रुपये मानी थी और इसका जब हम 5% निकालेंगे का 5%, तो ये कितना हो जाएगा? 5 रुपये हो जाएगा। तो ये 5 प्लस 1.25 ये बराबर आपका हो जाएगा 6.25 के। ऑलराइट, आप कह रहे हैं 6 रुपये 25 पैसे अधिक है, जो कि इक्विवेलेंट है 5% कॉस्ट का प्लस 100 रुपये। तो कॉस्ट की 5% हो गया 5 रुपये और 1.25 हो गया। अब आपका जो कंपैरिजन हो रहा है इसमें 1 रुपया 25 पैसे अधिक है, आप कह रहे हो नहीं 100 रुपये अधिक है। तो आपका जो है 100 यहाँ पे फाइंड आउट करना है और दिया है 1.25। अब ये आपका जब 100 रुपये कॉस्ट मानते हैं तो इसमें जो है 1 रुपये 25 पैसे यहाँ पे आता है। आपका कितना आ रहा है? 100 रुपये आ रहा है। तो दिया है 1 रुपये 25 पैसे, चाहिए 100। यहाँ से हम दशमलव हटा देंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। अब 125 से अगर इसे काटेंगे तो ये 8 बार कट जाएगा, 1080 हो गया, यानी 8000 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। तो आप इसको ध्यान से करिएगा, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं लगेगी और ना ही कोई ट्रेडिशनल मेथड, बस एक कंपैरिजन करना है, एक तुलना आपको करनी है कि जब हम कॉस्ट का 25% प्रॉफिट कमाते हैं तो 25 रुपये का लाभ होता है। अब 25 रुपये लाभ हो रहा है तो जाहिर सी बात है 125 रुपये उसका सेल हो गया। सेल का 25% 31 रुपये 25 पैसे, दोनों में डिफरेंस है 6 रुपये 25 पैसे का। तो ये डिफरेंस आपका इसके इक्विवेलेंट है। तो ये 5% 5 हो गया, तो जाहिर सी बात है बाकी बची रकम 1 रुपये 25 पैसे हो गई। अब 1 रुपये 25 पैसे प्लस आपका हो रहा है, वहाँ पर 100 रुपये हो रहा है, तो 100 ही 1 रुपये 25 पैसे है, चाहिए आपको 100 रुपये डिफरेंस है। चलिए अगले आंसर पे आइए, आ जाइए चौथे सवाल पे। और ये अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से पहले सुन लीजिए और फिर आपके साथ इसको करते हैं। एक व्यापारी एक प्रकार की चीनी 10 रुपये प्रति किलो की दर से बेच करके 20% की हानि उठाता है। जब वह फर्स्ट टाइप की चीनी को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसे 20% का लॉस होता है, 20% का लॉस होता है। जब
दूसरे प्रकार की चीनी को वह 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है तो 25% का लाभ होता है। आपको ये बताना है कि यदि दोनों को मिला करके, दोनों का मिक्सचर बना करके, और वो भी समान रेशियो में, मतलब एक 5 केजी तो दूसरी भी 5 केजी, दोनों को मिला करके समान रेशियो में अगर 14 रुपये प्रति किलो की हैसियत से बेच दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, हम कैसे करते हैं आपके सामने। सबसे पहली चीज़ ये है कि पहली चीनी को 10 रुपये जब वो प्रति केजी बेचता है तो 20% लॉस होता है। इसका मतलब है कि रेट उसका 20 से ज़्यादा है। तो ये 10 रुपये आपका कितना हो गया, 80% हो गया। आपको चाहिए 100%। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 20 चौको और 20 पंचे 50, ये आपका आ गया 50/4 यानी 12.5। अब 12.5 रुपये किलो उसका रेट हो गया, कॉस्ट है। तो 12.5 रुपये किलो पहले चीनी की कॉस्ट हो गई। अब हम दूसरी कॉस्ट देख लेते हैं, उसकी क्या है। जब आप 15 रुपये किलो बेच रहे हैं तो आपको 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये 125% है। आपको चाहिए कॉस्ट यानी 100, और इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 रुपये प्रति किलो। तो ये आपका रेट हो गया 12 रुपये प्रति किलो और पहला वाला 12.5 रुपये किलो। अब इसे समान अनुपात में मिलाते हैं और हम बेचते कितने में हैं, 14 रुपये किलो। तो चलिए 10 केजी इसे ले लेते हैं, 10 केजी इसे आसान हो जाएगा। तो ठीक है, 10 केजी इसे हम ले लेते हैं तो 10 केजी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 125 रुपये, और 10 केजी इसे ले लेते हैं तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 120 रुपये। अब ये टोटल कितना हो गया, जोड़ लेते हैं दोनों को, 245 रुपये हो गया। 10 कितना, 20 केजी का। तो 20 केजी चीनी का जो कॉस्ट आ गई 245 रुपये। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप 10 रुपये किलो बेच रहे थे तो 20% लॉस हो रहा था, यानी 10 रुपये जो सेलिंग प्राइस है ये 80% है। आपको चाहिए कॉस्ट यानी 100%। और इसी तरह से ये 15 रुपये जो सेलिंग प्राइस है वो 125% है, क्योंकि 25% प्रॉफिट हो रहा था। आपको कॉस्ट चाहिए यानी ये 12 रुपये किलो है। तो 12 रुपये किलो की हैसियत से 10 किलो और ये भी 10 किलो, क्यों, क्योंकि समान अनुपात में। तो यहाँ पे 20 केजी चीनी 245 रुपये की खरीद करके आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी 20 किलो चीनी को हम बेच रहे हैं 14 रुपये प्रति किलो की दर से। तो कितने की बिक जाएगी, 280 रुपये की। तो ये 280 रुपये क्या हो गया, आपका एसपी हो गया। यहाँ पे आपने देखा कि 245 की चीज़ हमने 280 में बेच दिया, कितना लाभ हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, लाभ प्रतिशत जो आपका होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे CP × 100, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 35 रुपये का हो रहा है। तो 35 रुपये का लाभ हो रहा है, और किस पे, कॉस्ट पे वैल्यूएशन करते हैं 245 और × 100। इसे कैलकुलेट करिए आप, कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इसको काट देते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 सते 35 हो जाएगा, और 5 चौको 20 और 5 नवा 45। 7 से काट देंगे, ये नीचे 7 आ जाएगा। 100/7 मतलब 14 सही 2/7% का लाभ होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है। इसको मेंटेन करके चलेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न और मिस्टेक हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 5वें क्वेश्चन पे, और इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक दुकानदार ने 20 रुपये में 6 की दर से, एक दुकानदार ने 20 रुपये में 6 की दर से कुछ पेन खरीदे और उससे दुगनी संख्या में, आपको ये नहीं मालूम कि उसने कितने पेन खरीदे, जितने भी खरीदे उससे दुगनी संख्या में 26 रुपये में 8 की दर से और पेन खरीदे, और दोनों को मिला करके 59 रुपये प्रति दर्जन की हैसियत से बेच दिया। आपको ये बताना है कि उस दुकानदार को कितने % का लाभ हुआ। तो आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। यहाँ पे ना तो हम ये मानेंगे कि माना उसने X पेन खरीदे, और ना मानेंगे माना उसने 100 पेन खरीदे। हम ऐसी संख्या मानेंगे जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो और कैलकुलेशन को जटिल ना बनाए, यानी सरलतम ढंग से कैलकुलेशन करते रहें ताकि उलझे ना और टाइम वेस्ट ना हो। तो आप देखिए, पहले उसने जो पेन खरीदे वो 6 थे,
और उसके बाद जब दोबारा उसने खरीदे तो 8 थे, और जब उसने बेचा उनको मिलाकर तो प्रति दर्जन बेचा, दर्जन में कितने होते हैं 12। तो ये 3 संख्याएं हमें यहाँ दिख रही हैं। आप देखिए कौन कौन सी संख्या, इसको आप 6 कहेंगे, ये नंबर ऑफ पेन है, 8 कहेंगे, ये भी नंबर ऑफ पेन है, और ये दर्जन ये जो बिक रहा है ये भी नंबर ऑफ पेन है। तो 6, 8, 12 इन तीनों संख्या का एलसीएम क्या होगा आपको मालूम है, 6, 8 और 12 का एलसीएम होगा 24। माना उसने 24 पेन खरीदे, माना उसने 24 पेन खरीदे, ये मानेंगे ना 100 ना x, माना 24 पेन खरीदे, ठीक है। तो सबसे पहले उसने 24 पेन खरीदे। अब 24 पेन, 6 पेन वो खरीदता है 20 रुपये के, तो 24 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, आप देखिए 24/6 × 20, 6 चौको 24 और 20 चौको 80 रुपये। उसने 80 रुपये के 24 पेन खरीदे क्योंकि 20 रुपये के 6 खरीदे। अब दुगनी संख्या में मतलब क्या है, पहले अगर 24 खरीदा तो अब 48 खरीदेगा, यानी दुगनी संख्या में ये लिखा है, इससे दुगनी संख्या में, तो अब 48 पेन उसने खरीदे, और 26 रुपये के 8, तो यहाँ 8 रखेंगे, यहाँ 26 रखेंगे, 8 छंग 48 और 26 छक्का कितना, 6 छाक 36 के 6 और 6 दूनी 12, 13 14 15, 156 रुपये के उसने 48 पेन खरीदे। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि 24 और 48 यानी 72 पेन उसने खरीद डाले, 72 पेन खरीद डाले, और पेमेंट क्या दे दी, जोड़ दीजिए इसको, 6 हो गया, और 8 5 13 के 3 हो गया, और यहाँ पे 236 रुपये दे दिए। तो 72 पेन की कॉस्ट आ गई 236 रुपये। पहले उसने 24 खरीदे 80 रुपये के, फिर 48 खरीदे 156 रुपये के, तो टोटल 72 पेन उसने 236 रुपये के खरीद लिए। अब हम 72 पेन को उठा करके क्या करेंगे, बेच देंगे। तो बेच कैसे रहे हैं, 59 रुपये के 1 दर्जन यानी 12। तो यहाँ पे अब हम बेचेंगे, ध्यान से देखिएगा, 72/12 क्योंकि 12 1 दर्जन हुआ, और इंटू 59, तो 12 छंग 72 और 6 से इसको 6 9 54 के 4 हो गया, और 6 पंचे 30 और 5 35, ये हो गया 354 रुपये। तो 354 रुपये हमारा एसपी है, और सीपी कितना है, 236 रुपये हमारा कॉस्ट है 72 पेन का। अब आप देखिए कितना लाभ हो गया, इसको घटा लीजिए, 14 में से 6 गया 8 हो गया, और यहाँ पे आपका 1 बच गया, 3 में से चला 1 हो गया, और यहाँ पे 118 रुपये का आपको लाभ हो गया। इत्मीनान से देखिएगा 118 रुपये का लाभ हुआ है, और लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है इंटू 100। अगर इसे कैलकुलेट कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत, और ये आ जाएगा 50%। तो ध्यान से सुनिएगा इसे और इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सवाल है। और आप देखिए जैसे ही हमने 24 पेन माना, आंसर हमारे लिए आसान हो गया। कुछ लोग कहते हैं कैसे आपने 24 मान लिया, तो इसके पीछे कोई कारण नहीं है। जैसे आप 100 मान लेते हैं उसी तरह से हमने 24 मान लिया है, जैसे आप x मान लेते हैं उसी तरह से हमने 24 मान लिया। अगर उसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं है तो यहाँ भी कोई ठोस कारण नहीं, बस हम अपनी गणना अपने तरीके से कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, आइए आपके सामने छठा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसे भी देखते हैं। और हर क्वेश्चन आप ये नोट कर लीजिएगा, नोट करके 1-2 बार लगाइएगा ताकि फ्लुएंट हो जाएं आप, क्योंकि अगर झटके ले करके हिचक के आप पेपर में करेंगे तो विद इन टाइम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको फ्लुएंट होना पड़ेगा। अजय एक निवेश पर 15% लाभ कमाता है, जबकि दूसरे निवेश पे 10% की हानि उठाता है। पहला निवेश जो भी उसने किया है उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरा जो भी निवेश किया है उस पर 10% का लॉस हो रहा है। अगर अजय के ये निवेश जो है 3:5 के रेशियो में है, तो आपको ये बताना है कि उसे कितने % का प्रॉफिट अथवा लॉस होगा। तो 3:5 के अनुपात में उसके निवेश हैं। तुरंत आप कहिए कि उसका जो निवेश है पहला 300 रुपये है और दूसरा 500 रुपये है। ये आपका बढ़िया सी संख्याएं हो गई ताकि कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए। 300 रुपये और 500 रुपये उसका निवेश है। तो पहले निवेश पे 15% अगर लाभ कमाएगा
तो कितना हो जाएगा, 45 रुपये उसे यहाँ से लाभ हो गया, 15% लाभ है, तो 15% लाभ का मतलब 45 रुपये का लाभ हो गया। और दूसरे निवेश पे 10% की उसे हानि होती है, तो 10% की अगर उसे हानि होगी तो यहाँ से क्या होगा, 50 रुपये की हानि हो जाएगी। ठीक है, 50 रुपये की हानि हो गई। तो परिणाम क्या निकला, परिणाम तो ये निकला कि 5 रुपये की हानि हो गई, 5 रुपये की हानि हो गई। किस पे, टोटल पे, और टोटल क्या है 800 रुपये। 800 रुपये पे 5 रुपये की हानि हो गई। तो जाहिर सी बात है उसके इस निवेश में, इन्वेस्ट में उसे लॉस हुआ है। और कितना लॉस हुआ है, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे CP × 100। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, उसकी वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे की जाती है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको सारे डेफिनेशन ही बताए हैं, आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ यहाँ कन्फ्यूज़न होगा। तो 5 रुपये की हानि हुई है किस पे, 800 रुपये पे, और × 100, यहाँ पे 0 0 कट जाएंगे, उसे 5/8% की हानि हुई है। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसे दशमलव में भी कोई लिख सकता है या ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकता है, बोथ आर इक्वल, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। लास्ट क्वेश्चन पे मैंने बताया था कि ये प्रॉफिट लास्ट का पार्ट 7 है, और पार्ट 7 में 7 क्वेश्चन पे चर्चा करूँगा। और लास्ट क्वेश्चन जो 8वां होगा उसे मैं नहीं सॉल्व करूँगा, उसे आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है, ऑप्शन में उसका बता दूंगा। तो पहले आप इस सवाल को देख लीजिए और इसके बाद लास्ट सवाल को नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, फिर उसे सॉल्व करके हमें आंसर ज़रूर लिखिएगा पूरी ईमानदारी के साथ। किसी वस्तु का 2/3 भाग 5% के लाभ पे बेचा गया और शेष भाग जो है 2% की हानि पर बेच दिया गया। इस तरह से विक्रेता को 4000 रुपये का लाभ हुआ है। आपको बताना है कि वस्तु की कुल कीमत क्या है। तो ये वैसे तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ जो कहते हैं माना वस्तु की कीमत X रुपये है या माना वस्तु की कीमत 100 रुपये है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही हमें सिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ना मैं X मानूंगा ना 100 मानूंगा, और तेज़ी से आंसर देना आपको बताऊंगा। जो भी वस्तु की कीमत होगी, मुझे नहीं मालूम कि वस्तु की कीमत क्या है, लेकिन उसका 2/3 करना पड़ेगा, और 2/3 करने के लिए 3 से भाग देना पड़ेगा और 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा तो करना इजी है, किसी भी संख्या में कर दो, लेकिन भाग देना मुश्किल हो जाएगा। अभी 100 को 3 से भाग देने लगोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी या नहीं होगी। अब हमने क्या किया कि 100 माना ही नहीं, माना वस्तु की कुल कीमत 300 रुपये है। माना कुल कीमत, आप नोट कर लीजिएगा, 300 रुपये है। राइट, ये देखिए 100 नहीं माना, X नहीं माना। कुछ लोग पूछते हैं कैसे 300 मान लिया, तो तुरंत आपका जवाब है कैसे 100 मान लिया। राइट, तो माना वस्तु की कीमत 300 रुपये, 2/3 कितना हो गया, 200 रुपये, और शेष क्या हो गया, 100 रुपये, बट गया आसानी से। आप इसको बेच रहे हैं 5% के लाभ पे, तो अगर इसको 5% के यहाँ से लाभ पर बेचेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 210 रुपये यहाँ पे बिक जाएगा। यस पी भाई, 200 का 5% कितना हो गया, 10 रुपये हो गया, और आपका 210 रुपये का बिक गया। इसे 2% की हानि पर बेचोगे, इसको लाभ लिख लो, और इसे 2% हानि पर बेचोगे तो कितने का बिक जाएगा, 98 रुपये का। ये SP हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों का CP कितना है, कॉस्ट 300, और दोनों का SP कितना है, जोड़ दीजिए इसको, ये आपका हो जाएगा 308। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 8 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, जब वस्तु की कीमत टोटल 300 रुपये थी तो आपको 8 रुपये का लाभ हुआ। यानी दिया है 8, चाहिए 4000, जो दिया है वो नीचे और जो चाहिए वो ऊपर। तो 300 रुपये जब वस्तु माना था तो 8 रुपये का लाभ हुआ। आप कह रहे हो नहीं 4000 रुपये का लाभ हुआ, तो आप 4000 पे कंपैरिजन कर लो, ये 4000 हो गया। 8 × 40, 5 × 15, और 2 0 ये और 2 0 ये, यानी 1,50,000, 1.5 लाख रुपए की आपकी
वस्तु है। ये आपका बढ़िया सा आंसर है। कहीं 100 नहीं माना, कहीं x नहीं माना, आप x और 100 मान करके देखिएगा, कई किताबों में लगा मिल जाएगा, या आप लगा के देखिएगा, अनावश्यक जटिलता पैदा हो जाती है। यहाँ कोई जटिलता नहीं है। और इसका आंसर क्या, 200 और 100, आप जाहिर सी बात है 8 रुपये होगा। आप नॉर्मली बता सकते थे कि 300 रुपये में 8 रुपये तो 4000 रुपये कितने में हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, अब लास्ट में आपको वो क्वेश्चन लिख देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ और फिर उसके बाद ऑप्शन दे देता हूँ, आप उसका आंसर दीजिएगा। आइए, जिस क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा था कि वीडियो के लास्ट में देंगे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, वो ये सवाल है। और बहुत ही अच्छा सा सवाल है, आप इसको करिएगा, गलत करें या सही करें, प्रयास करिएगा और इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। गलत होगा कोई बात नहीं है और सही होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो गलत होने के भय से काम करना मत छोड़िए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। एक ठेकेदार ने 24 खिलाड़ियों के खाने की व्यवस्था की। एक कॉन्ट्रैक्टर ने 24 खिलाड़ियों के खाने की व्यवस्था की और भोजन पर आई लागत तथा 12.5% लाभ के आधार पर खाने की दर तय किया। 3 खिलाड़ी अनुपस्थित पाए गए, शेष ने अपना बिल अदा किया। इस प्रकार ठेकेदार को 30 रुपये की हानि हो गई। ठेकेदार ने प्रति खिलाड़ी खाने की दर क्या निश्चित की थी, ये आपको बताना है कि एक खिलाड़ी की कॉस्ट उसने खाने की क्या निश्चित की थी। तो हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, 85 रुपये, 120 रुपये, 90 रुपये और 65 रुपये। तो क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, आपके सामने लिखा भी है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का 7वां वीडियो था। अभी 3 वीडियो आपके बाकी हैं। जो अगला 8वां वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे डिस्काउंट की, छूट यानी बट्टा की, और उसके बाद 2 वीडियो और बचते हैं जिसमें मेन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।